चैनल उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खरीद होंगे। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिस्कस किया था, जो कि रिलेटेड था इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल साइंसेस से। तो इसमें अभी जो हम लोग आगे स्टडी करने जा रहे हैं छठा टॉपिक, वो देखता हूँ मैं कौन सा कोई टॉपिक चूज़ कर लेता हूँ। उससे पहले मेक श्योर करें आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, वीडियो को लाइक किया हो और प्यारा सा कमेंट भी किया करें। तो इन्वायरमेंटल पॉलिसी अभी स्टार्ट करते हैं। इन्वायरमेंटल पॉलिसी क्या है? इन्वायरमेंटल पॉलिसी Environmental policy refers to a set of law, regulation and guidelines that aim to protect the natural environment and promote sustainable development. इन्वायरमेंटल पॉलिसी जो है वो रेफ़र करती है जो सेट ऑफ लॉ को, रेगुलेशन को और गाइडलाइंस को, जिसके एम होते हैं प्रोटेक्ट करना नेचुरल इन्वायरमेंट को और प्रमोट करना सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। फिर उसमें आ जाते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिंग द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग एयर, वाटर, लैंड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्रोटेक्टिंग जो होता है नेचुरल इन्वायरमेंट का, उसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि प्रोटेक्ट करता है नेचुरल इन्वायरमेंट को, जिसमें इंक्लूड है एयर, वाटर, लैंड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्रोमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट बैलेंसेस इकोसिस्टम, सोशल एंड एनवायरमेंटल नीड। प्रोमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, जो कि बैलेंस करता है इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल नीड्स को। फिर उसके बाद आ जाते हैं ह्यूमन हेल्थ, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ फ्रॉम एनवायरमेंटल हैजर्ड एंड पोल्यूटेंट्स। कि ये प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन हेल्थ को इन्वायरमेंट से और हैजर्ड और पोल्यूटेंट से। फिर इसकी टाइप्स हैं। टाइप्स में इसकी पहली है कमांड एंड कंट्रोल पॉलिसीज़। वो क्या है? पॉलिसीज़ दैट सेट स्पेसिफिक स्टैंडर्ड और लिमिट फॉर एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और एक्टिविटीज़। मार्केट बेस्ड पॉलिसीज़ दैट यूज इकोनॉमिक इंसेंटिव सच एज टैक्सेस और सब्सिडीज टू इनकरेज एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिहेवियर। पॉलिसीज़ जो कि यूज़ करती हैं इनिशिएटिव को, जैसे कि टैक्सेस और सब्सिडीज़, किसके लिए? इनकरेज करने के लिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिहेवियर को। फिर आ जाता है उसमें वॉलेंट्री पॉलिसीज़। वॉलेंट्री पॉलिसीज़ क्या है? द पॉलिसीज़ दैट इनकरेज वॉलेंट्री एक्शंस और एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। पॉलिसीज़ जो कि इनकरेज करती हैं एक्शन को और एग्रीमेंट्स को प्रोटेक्ट करती है एनवायरनमेंट को। फिर इसके कुछ की एरियाज़ हैं। पहला है एयर क्वालिटी, पॉलिसीज़ एम्ड एट रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशंस एंड इम्प्रूविंग एयर क्वालिटी। पॉलिसी का जो मकसद है वो है कि रिड्यूस करना है एयर पोल्यूशन को और इम्प्रूव करना है एयर क्वालिटी को। पॉलिसीज़ जो है एम करती हैं प्रोटेक्टिंग वाटर क्वालिटी। उनका मकसद जो होता है वो प्रोटेक्ट करना है वाटर क्वालिटी को और इंश्योर करना कि सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, के हम लोग के पीने का पानी साफ़ हो। फिर उसमें आ जाता है वेस्ट मैनेजमेंट। पॉलिसीज़ एम्ड एट रिड्यूसिंग वेस्ट एंड प्रोमोटिंग सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। पॉलिसीज़ जो है उनका एम होता है, मकसद होता है कि वो रिड्यूस करें वेस्ट को और प्रमोट करें सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को। पॉलिसीज़ एम्ड एट रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन एंड मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ ए क्लाइमेट चेंज। पॉलिसीज़ जो हैं वो उनका एम होता है और रिड्यूस करती हैं ग्रीन हाउस गैस को, एमिशन को और मिटिगेटिंग को, कि जिसका इम्पैक्ट होता है क्लाइमेट चेंज पर पड़ता है। फिर है उसके बेनिफिट्स। बेनिफिट पे क्या है? सबसे पहला जो है वो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ कैन हेल्प टू प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट, प्रोमोट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ जो है उनको वो हेल्प कर सकती हैं प्रोटेक्ट करने में नेचुरल इन्वायरमेंट को और प्रमोट करती हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ह्यूमन हेल्थ जो है उसका बेनिफिट वो इस तरह है कि इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ कैन हेल्प प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ बाय रिड्यूसिंग एक्सपोजर टू एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट एंड हैजर्ड। इन्वायरमेंटल पॉलिसी जो है वो हेल्प कर सकती है, प्रोटेक्ट कर सकती है ह्यूमन हेल्थ को, किस तरह के? रिड्यूस करके एक्सपोजर को, एनवायरमेंट पोल्यूटेंट को और हैजर्ड्स को। इन्वायरमेंटल पॉलिसी कैन आल्सो हैव इकोनॉमिक बेनिफिट। कि इन्वायरमेंटल पॉलिसी जो है उसके इकोनॉमिक बेनिफिट भी हो सकते हैं, जैसे कि सच एज क्रिएटिंग न्यू इंडस्ट्रीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन एनवायरमेंटल सेक्टर। फिर उसके कुछ चैलेंजेस हैं, जिसमें पहला है बैलेंसिंग कंपीटिंग इंटरेस्ट। एनवायरमेंटल पॉलिसी ऑफन रिक्वायर बैलेंसिंग कंपीटिंग इंटरेस्ट सच एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इन्फोर्समेंट में चलें तो एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ रिक्वायर्स इफेक्टिव इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म to ensure compliance and achieve desired outcomes.
Environmental policy often require international cooperation and agreement to address global environmental challenges. Example: Clean Air Act, Paris Agreement, इंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट, ये सब उसमें आ जाता है. मेक श्योर करें आपने चैनल को सब्सक्राइब किया और वीडियो को लाइक किया करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.